बच्चा अपने संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या है? बालक प्रश्न पूछने लग रहा है, मतलब उसकी बुद्धि डेवलप हो रही है, तो बालक क्या कर रहा है? प्रश्न पूछने लग रहा है, यानी संज्ञानात्मक विकास उसका हो रहा है। निर्णय लेने का मतलब बालक शर्माने लग रहा है। और शारीरिक विकास मतलब बालक चल रहा है, फिजिकली रूप से काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती है? समस्या समाधान पे बल नहीं देती है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है? तो होती है शिक्षा दर्शन की समझ होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की समझ और शैक्षिकी प्रक्रियाओं की समझ, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखे, मतलब ये अनिवार्य रूप से सीखे, ऐसी उसमें चीजें होती है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः है। NCTE की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये दिसंबर 2009 में पूछा गया था कि किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान क्या होता है? अधिक इफेक्टिव होता है। किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो वो प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए, यानी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। किस विद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का प्रतिपादित किया? वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुदेशनात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, वो है मूलभूत शिक्षण प्रतिमान का। जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक दिया है? तो वो क्रियामूलक ज्ञान पर जॉन डीवी ने अधिक ध्यान दिया है। किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध कर देखा जा सकता है? तो वो है परिचर्चा विधि, यानी आपस में बातचीत करके। शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? कि शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को, मतलब अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब वो सक्रिय रूप से चीजें समझने की कोशिश कर रहा है, इन्वॉल्व है आपकी पढ़ाने की चीजों से। ठीक है, कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? यह एक शिक्षण विधि है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। आर्मस्ट्रांग किस विधि के प्रतिपादक है? तो वो है अनुमानी विधि के, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक क्या है? ह्यूरिस्टिक दिया रहता है बहुत जगह, तो उसको हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, अनुमानी विधि। नेक्स्ट है, किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? तो सभी परिस्थितियों में विचार विमर्श उपयोगी होता है। विचार विमर्श करके काम किया जाए तो वो और सही होता है, तब वहाँ गलती होने की संभावना कम होती है। शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम योजना में कौन सा घटक को समावेशित किया जा सकता है? तो वो है पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विविध साधन, और पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का प्रचलित रूप है प्रत्यक्ष अनुदेशन, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब अब अनुदेश मतलब जब आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो होता है प्रैक्टिस और ड्रिल विधि। नेक्स्ट है, विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है ड्रिल विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? इतिहास के लिए नाटक वगैरह करके आप किसी चीज़ को बता पा रहे हो तो इतिहास सब्जेक्ट में सही रहता। कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? तो वो है शिक्षकों का बेहतर वित्तीय लाभ, पैसा ही। ठीक, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो वो करता है प्रदर्शन विधि का, डेमोन्स्ट्रेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? तो श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। श्रेष्ठतम मतलब अच्छे टीचर। सी ए आई का जो
संक्षिप्त नाम है वो क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है? कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? तो वो है प्रश्न विधि यानी क्वेश्चंस मेथड होता है, वो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की विधि नहीं होती है। बाकी ट्यूटोरियल ड्रिल और सिमुलेशन यानी ये सब उसकी विधि है, लेकिन ये नहीं है। एक शिक्षक को अपने विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा किस पर विचार करना चाहिए? संरचना पर, प्रेरणा पर और संतुलन पर, सभी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। कौन सा शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है? यानी ये क्या है? शिक्षार्थी उन्मुख है, स्टूडेंट के बेस पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्व समूह निर्देश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग टाइप का हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है? कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो है इसका समाजीकरण नहीं कठिन है, उसका उद्देश्य पर नहीं। मतलब आपके पर्पस पर आपका उद्देश्य किस हिसाब से है, उस हिसाब से ये मैटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? तो वो परिचर्चा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कौन सी शिक्षण प्रतिमान शिक्षा सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? तो वो है निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट है, कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है बड़े पैमाने पर समूह जब परिचर्चा करते हो, ग्रुप में करते हो, तो वो सही नहीं है। छात्रों को मतलब स्वपार्पण के रूप में गृह कार्य यानी होम असेसमेंट देने का मुख्य लाभ क्या है? कि स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करें। मतलब जब टीचर बच्चे को होमवर्क देते हैं तो उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि बच्चे स्वयं से अध्ययन करें। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा में अनुपस्थित और पलायन पलायन मतलब जो ये जा रहे हैं क्लास मतलब स्कूल से हट रहे हैं कि प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस बात से हम सहमत हैं। मतलब कक्षा शिक्षण में सही दिशा माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थी में क्या करता है? अनुपस्थिति मतलब टीचर बच्चे एब्सेंट होते हैं और स्कूल छोड़ के जाते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए क्या है? सही बात है, सहमत है इस बात पे। नेक्स्ट क्या है? शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो है स्टूलिरो और डेविस के द्वारा। छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? तो वो है विभेदित अनुदेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? तो वो है प्रोजेक्ट विधि या प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण ना कर पाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुमानी या ह्यूरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अनुमानी। ठीक है, जिसके जो प्रतिपादक थे वो थे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो जिज्ञासु होने की भावना को ये क्या करता है? प्रेरित करता है ना। जैसे हम किसी बात को जानने के लिए अंदर से उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। तब बच्चा सीखने के लिए बहुत तत्पर रहता है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को बनाने के लिए करता है। किसके बनाने के लिए करता है? सरल
यानी अगर हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को और इजी तरीके से हम क्या करें, समझा सके। सिर्फ बोल के तो नहीं हो सकता इतना इफेक्टिव, लेकिन अगर हम लोग किसी प्ले के द्वारा या ये मटेरियल्स के द्वारा बच्चे को और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो बच्चे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है, तो वो है एलसीडी प्रोजेक्टर दिखा के, ग्रीन बोर्ड, ठीक है, और टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षा को डैश 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 बनाने के लिए करता है, और रुचिकर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है, तो यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, ये सत्य नहीं है। यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये भी सत्य है। यह सामाजिक वातावरण में होती है, ये भी सत्य है। और ये जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में होती है, ये भी सत्य है, बट डी गलत है। प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है, तो अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, और कक्षा गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने की विकल्प प्रस्तुत करना, ये सभी ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या है, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो क्या है, अच्छी लिखावट। अगर अच्छी और साफ लिखावट होगी तो बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में आप सम्मिलित कर सकते हैं, दृश्य सहायक सामग्री, क्योंकि दृश्य का मतलब ही होता है देखना, ब्लैक बोर्ड को आप देख सकते हो ना। नेक्स्ट क्या है, कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है, तो वो है श्यामपट्ट लेखन, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों का समाधान करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन करना, ये सभी क्या है, शिक्षण कौशल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं, छात्रों को ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाए। कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप के लिए उपयुक्त है, तो वह है लघु समूह चर्चा। बहुत ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है ताकि बच्चे आपस में बातचीत करके उनको सामूहिक रूप से चीज़ें सिखाई जाएं। नेक्स्ट क्या है, कक्षा अनुदेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वीकार कक्षा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है, परीक्षण के मानवीकरण से संबंधित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए, तो क्या कह रहा है, परीक्षण के मदों की तैयारी, उसके बाद क्या है, परीक्षण की योजना, विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन, और परीक्षण का मूल्यांकन। तो पहले आएगा परीक्षण की योजना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा परीक्षण के मदों की हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, परीक्षण का भी परीक्षण करेंगे, देखेंगे उस पर क्या सही है, और लास्ट में विश्वसनीयता और क्या करेंगे, विधि मान्यता का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हमेशा क्या आता है, लास्ट में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र में केंद्रित है, तो वो है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यंत्र प्रक्षेपी सहायक सामग्री, प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आता है, पार चित्रदर्शी, क्या आता है, पार चित्रदर्शी। लर्नर्स एंड जो अधिगम नव शिक्षार्थी के जो अभिलक्षण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है प्रभावी शिक्षण के लिए,
पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए क्या है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हम अगर सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से व्यवहार हम सीखने से पहले करते थे, पढ़ाई करने से पहले, और उसके बाद जो हम व्यवहार करते हैं, समझना चाहिए कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद, इतना रुचिकर बना देना कि बच्चे अच्छे से बढ़िया बेहतर तरीके से, वो बोरिंग ना हो उनको, मतलब वो क्लास बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, ताकि बच्चे आपके आने से पहले ही आपका इंतजार करें, अरे वो टीचर आने वाले, वो ऐसा पढ़ाएंगे, मजा आएगा। ऐसा होना चाहिए माहौल बच्चों के बीच। ठीक है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है, कक्षा शिक्षक। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनका बच्चे वेट करते हैं कि वो आएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे। जिस दिन नहीं आते हैं तो बोलते हैं सर आप कल क्लास में नहीं आए। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मतलब होते होंगे, हो सकता है गुस्से वाले हों, या तो हर टीचर अपना बेहतर ही देने का कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं ना, जब हम लोग भी बचपन में थे तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे लगता था अरे पिटाई कर देंगे, डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लगता है अरे यार आज के दिन ना आई आए। तो कभी कभी ऐसा होता है, बस वैसे हर टीचर बेस्ट होता है, अपनी तरफ से वो बेस्ट ही देने की कोशिश करता है। ठीक है, कभी कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि मैं कुछ गलत बच्चों को सिखा दूं ना, सारे टीचर्स यही करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा पाएं। आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। मेन फोकस एग्जाम नहीं होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चों को आप किस तरीके से और कितना अच्छे से समझा पा रहे हो, अच्छे से बता पा रहे हो। बस ये फोकस होना कि एग्जाम के डर से ही केवल बच्चे पढ़े, तो फिर एग्जाम के डर के बाद पढ़ेंगे भी नहीं, जब एग्जाम हो जाएगा फिर कॉपी पेन ऐसे ही फेंक देंगे। तो क्या है, दोहराव कम करवा, मतलब दोहराव करवाना। ठीक है, परीक्षा के दौरान नकल कराना, ये दोनों चीजें। यानी देखो, बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में पास होने के चक्कर में क्या करते हैं, बिल्कुल रटते रहते हैं, खूब रटेंगे, जी भर के रटेंगे, उसके बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। जब पेपर खत्म, पूछा जाएगा क्वेश्चन, बेटा कौन कौन से ये क्वेश्चन आए थे जरा बता दो, पता चला भूल गए, उतने समय तक ही रटा था, उसके बाद तो पता याद ही नहीं। उसके बाद क्या है, उसके पेपर होने के टाइम जब आप नकल करते हो, इसमें क्या होता है, एक नकल की जो प्रवृत्ति है बड़ी गलत है ना। नकल में क्या होता है कि आपका आता हुआ भी चीज आप ठीक से कर नहीं पाते हो। ठीक, आपका टाइम भी जाता है, प्लस नकल की प्रवृत्ति अगर आज है तो वो लगातार आपकी बनती रहती है। तो नकल करने से मना ही करना चाहिए। ठीक है, नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, और ये इसी के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक, कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। कभी आपने देखा है कि जैसे मान लो बचपन में कभी ना कभी किसी न किसी ने थोड़ा बहुत तो चीटिंग वगैरह, नकल वगैरह करी होगी। नकल में एक चीज ये होती है, अगर आप नकल करने लगो तो जो आपको खुद से आता है ना वो भी आप भूल जाते हो, है ना। आपको लगता है अरे नकल में तो हूबहू मिल जाएगा, यहाँ पे हो सकता है जो मैंने याद कर लिया हो उसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स मिसिंग हो, है ना। तो इसकी वजह से करते हैं, नकल ही कर लेते हैं। तो वो बड़ा खराब चीज है नकल करना। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कक्षा में जनसांख्यिकी की विभिन्नता की स्थिति में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षिक मानक होना चाहिए, सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, उसी हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए। सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए, यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक क्या है, अंश है, एक भाग है। एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी और के विचारों को भी आप वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं सिर्फ अपना ही बोलना है, आपको दूसरे के विचारों को भी सुनना है। वो एक्सेप्ट करना ना करना वो बात की बात है।
सभी छात्र सजाती नहीं हैं, विचारों की असहमति स्वाभाविक है। यानी किसी को आपके विचार ना पसंद आए, ये नेचुरल चीज़ है। हमारे पास कि मान लो जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अब नरेंद्र मोदी जो चीज़ बोलते हैं, जो करते हैं, तो बहुत सारे लोग को पसंद है और बहुत सारे लोग को पसंद नहीं कि हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो आपके विचार है, हो सकता है उससे कुछ लोग असहमत भी हों, तो उस चीज़ को भी वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्या है, अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए। क्या है, आदर्शवाद है। शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में लगाना है, तो पहले क्या आएगा, आत्मसात होना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, समायोजित करना। उसके बाद आएगा रूपांतरण होना, और उसके बाद आएगा भिन्न मत होना। ये क्रम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज सही है। नेक्स्ट क्या है, हम प्राय ये कहते हैं कि यदि कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। सही बात है, सब में डिफरेंसेस होते हैं और उस डिफरेंसेस को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। किस आधार पर वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, पालन पोषण, सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी जिस हिसाब से उनका पालन पोषण हो, जिस हिसाब से वो बड़े हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी लोकेलिटी है, वो दोनों चीज़ें, योग्यता। ठीक है, उनकी मनोदृष्टि, सोचने समझने की जो शक्ति है, जिस हिसाब से वो चीज़ों को लेते हैं, जिस हिसाब से आईक्यू लेवल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं डिफरेंसेस में, उपरोक्त सभी। कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है, प्रशंसा, आप उनकी तारीफ करें। सांकेतिक पुरस्कार, मतलब होता है ना, हम सांकेतिक पुरस्कार क्या होता है, हम संकेत के माध्यम से करते हैं। किसी कार्य में सफल होना, ये सभी क्या है। जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, प्रमाक सिद्धांत। प्रमाक सिद्धांत क्या करता है कि बेटा आप एक काम करो कि आप गणित का क्या कहते हैं वर्क कंप्लीट करो, फिर मैं तुमको क्या करने दूंगा, मैं तुम्हें कंप्यूटर में गेम खेलने दूंगा, है ना। तो वो गणित का कार्य इसलिए पूरा कर रहा है क्योंकि उसको कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए मिलेगा, इसलिए। तो क्या है, प्रमाक सिद्धांत है। मोर्फोग्राफ किससे संबंधित है, सुधारात्मक वर्तनी, करेक्टिव स्पेलिंग से संबंधित क्या है, मोर्फोग्राफ है। रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है। क्या है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होते हैं, शिक्षार्थी व्याख्या करते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या है, रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्कीमा। स्कीमा की बात की है जीन पियाजे ने, और स्कीमा मतलब आपके माइंड में जो चीज़ है उसमें कुछ चीज़ और ऐड करना मेमोरी में, वही क्या है, स्कीमा है। कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, तो आत्मसात करना, यानी आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो। गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की हेल्प करने की लिए निम्नलिखित शब्दों में से क्या कहा जाता है, मचान या स्कैफोल्डिंग। यानी जैसे आप टेम्परेरी हेल्प करते हो, ये वाइगोस्की ने इस चीज़ की व्याख्या की है। ठीक है, तो मचान या स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प करना, जिससे बच्चा उसकी, जैसे मान लो अब गणित में कहीं फंस रहा है, आपने उसको कुछ हिंट दे दिया, कुछ थोड़ा सा बता दिया, उस वो आगे पूरा तरीके से सॉल्व कर लिया। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप पीछे से थोड़ा सा पकड़ते हो ना, उसके बाद आप छोड़ देते हो तो वो खुद ही चलाने लग जाता है। तो एक तरीके से टेम्परेरी जब हेल्प की जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवहार में परिवर्तन यानी अधिगम पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और शक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, नव व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्या है, छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास
सकारात्मक नकारात्मक पॉजिटिव निगेटिव विकसित कर लेता है आत्म प्रभावकारिता के लिए। ठीक है, सेल्फ। नेक्स्ट क्या है, कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वह है मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति, जब आप दिमाग में कुछ करते। शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनसे प्रेरणा का क्या है अभाव है, यानी मोटिवेशन का क्या है कमी है। कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों नियमों परिभाषाओं अवधारणाओं सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जाता है, तो अर्थ संबंधी स्मृति यानी सिमेट्रिक मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, कौन सा शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के संदर्भ में कर सकते हैं, तो मेटा स्मृति। श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री की अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, है ना, और श्रुत विषय की क्षति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। इस पे कैसे सुधार लाया जा सकता है, स्वर और अधिक प्रभावशाली बनना बनाना। एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है मूल्यांकन श्रवण। नेक्स्ट है, कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, एक्सेप्ट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट ना भी करना, दोनों ही चीज। फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। किसको आनुवंशिकता के केवल 50% श्रेय दिया जाता है, मतलब बच्चे के अंदर जो आनुवंशिकता के गुण आते हैं वो 50% आते हैं माता पिता से, और जो हैं वो आपके दादा परदादा दादी वगैरह से भी आ सकते हैं। तो ऐसा हम पूरा श्रेय नहीं दे सकते कि हाँ सिर्फ माता पिता के ही ये गुण वगैरह हैं। नेक्स्ट है, क्या है, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण करेंगे, फिर क्या होगा कि वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जो पहले नॉलेज है उससे हम क्या करेंगे, संबंधित करेंगे। फिर क्या होगा, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुत करेंगे, जो भी टीचिंग मटेरियल होंगे, और उसके बाद क्या होगा, मूल्यांकन होगा चौथा, और पांचवा क्या होगा, फिर पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः टीचिंग होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, हाँ जी। एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं अपनत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता और अनौपचारिक वातावरण, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं, कौशल, है ना। कौशल आता है, सीखते हैं तो कौशल आता है, अधिगम यानी लर्निंग करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, उस कौशल आता है। मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना, समतल मतलब बराबर। श्रवण के संदर्भ में सही है, श्रवण हेयरिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। श्रवण क्या है, एक शारीरिक प्रक्रिया है, और ध्यानपूर्वक जब हम सुनते हैं तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मतलब उस पर ध्यान लगा रहे हैं, माइंड का काम हो रहा है, तो इसलिए क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा कथन सत्य है, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं। हाँ, आधा समय तो वो बातें करने और बोलने में ही समय निकाल देते हैं। एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए उपयुक्त हो ये लिए जा सकते हैं, समानुभूति श्रवण, यानी वो अच्छे से, पहली बात तो अच्छा लिसनिंग वही है कि आप दूसरों की बातों को पहले सुनो ध्यान से, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दो, तब तो वो अच्छा लिसनिंग कहलाता है। लेकिन आपने दूसरे की बात ध्यान से सुनी नहीं, अपनी ही बोल दी, तो वो फिर सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना, और क्या है, तो कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना रहती है, तो वो होते हैं पुरुष, मेल। कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं, तो जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना है। इसका मतलब जब कोई मैसेज आपको मिल रहा है तब आप उसके बारे में अच्छे से सोच रहे हो क्या है कैसे है, तो मतलब वो क्या है, गहन सोच को दर्शाता है। स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, उद्देश्यों को कथन करना और भ्रमित यानी कंफ्यूज करने वाली जो विषय वस्तु की पहचान करना, ये मूल रूप से किसको इंगित करते हैं, संदेश को समझने के लिए तकनीकी की हेल्प लेना। मतलब आप जो भी भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं उनको आप सोच समझ रहे हो, पहचान कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी समझने की तकनीक का उपयोग करके ये काम कर रहे हो। व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए। रुचिकर रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना और मुख्य विचारों को ग्रहण करना जो जरूरी है। अभी ऐसे सोचो कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती है, इतनी सारी बुक्स आती है, इतने सारे यूट्यूबर हो गए हैं पढ़ाने के लिए कि बट हमारा जो मेन फोकस होता है कहाँ से किस हिसाब से कैसे मटेरियल करके, और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, आप पढ़ोगे तो पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही रह जाओगे, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सब चीज़ें ना बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, वो है चयनात्मक ध्यान। प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और सरल बनाता है। जब आप बच्चे की लैंग्वेज में बात करते हो या उनकी ही लैंग्वेज में, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे जो लैंग्वेज सीख के आते हैं उनको डिनाई करके आप अपनी लैंग्वेज उस पर थोप रहे हो, अपनी तरीके से कर रहे हो, वो गलत है। जो छोटे बच्चों को स्टडी दी जाती है वो उनके लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब ये नहीं कि आप ही उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू करो, लेकिन उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो और कोशिश करो कि वो जो आसपास की स्थानीय लैंग्वेज है उस पे ढलने की कोशिश कर, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है, तो उपयुक्त मार्गदर्शन करना। ठीक है, शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। जिस हिसाब से आप बिहेवियर करोगे, जिस हिसाब से आपका रवैया रहेगा, बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी कोई अध्यापिका अच्छे से मेंटेन हो के स्कूल आई हूँ, अच्छे से मतलब अच्छे से सज धज के तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, हाँ अच्छे से मेंटेन होके आई तो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। बच्चे भी बढ़िया अच्छे से पहन के, अच्छे से बाल बाल बांध के अच्छी तरीके से आने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, बच्चे आपको देख के सीखते हैं, तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा ताकि बच्चे आपसे सीखें। और जिस हिसाब से आप बनोगे, गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, तो बच्चे भी धीरे धीरे वैसे होने लगते हैं। तो आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप एक स्टैंडर्ड बच्चों के सामने सेट करोगे, आप अच्छी तरह से व्यवहार करोगे, तो बच्चे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे और आने वाले लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, मतलब आपसे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज कहाँ गए, हाँ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, गहन अध्ययन करने के, मतलब डीप स्टडी करने के लिए। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही आगे सफल हो पाएंगे, जैसे आजकल आप कर रहे हो। अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे पढ़ाई पे, तो फिर असफलता से, मतलब सफलता से दूर हो जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे। अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, छात्रों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। छात्रों के अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण करना, यानी लाइब्रेरी में आपको देखना भी है कि पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावित होता है, व्यक्तित्व गठन, पर्सनालिटी फॉर्मेशन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपर्युक्त सभी।
किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषणात्मक के पिता कहेंगे? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक है एन.एल. गेज। मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? भाषा प्रयोगशाला। अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन उद्देश्य किस ज्ञान से संबंधित है? मन प्रेरक, फिजिको मोटर। छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना चाहिए ताकि व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। ठीक है। कथन निहित उद्देश्यों की सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? उद्दीपन नियंत्रण, स्टिमुलस कंट्रोल। ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त न्यू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा केवल एक काम कीजिए, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन कीजिए। अगर आपने कोई बुक ले रखी है वो प्रैक्टिस कीजिए एंड मॉक टेस्ट दीजिए। यही केवल लास्ट टाइम ज़रूरी है। जो इधर उधर न्यू चीज़ें भागते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है। फिर याद भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।